Hello everyone, welcome in your YouTube channel Greenboard Study. Today we teach you past continuous tense. Past continuous tense. Guys, as you know that we teach you present tense, all portion and past indefinite tense. So we teach past continuous tense now. Okay. I say that what is the identification of past continuous tense? Identification. गाइस, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं पहचान। सो हम आपको हिंदी में बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करनी है, बिकॉज हम आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा रहे हैं कि कैसे किसी भी हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश ग्रामर की हेल्प से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। सो गाइस, व्हाट्स आई टेल, आई से दैट अगर कोई भी वाक्य हो, कोई भी हिंदी में लिखा गया वाक्य हो, उसके लास्ट में, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहेंगे। एज में मान लीजिए कि राम पढ़ रहा था, रहा और था दोनों आना चाहिए, और टाइम की यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है, हमें टाइम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सिंपली बस रहा था, रही थी, रहे थे, हमें इस पर ही फोकस करना है, ठीक। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। ये भूतकाल की वे घटनाएं होती हैं जो अपूर्ण होती हैं, पूरी नहीं हुई होती हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, पास्ट टेंस का एक और क्या नाम होता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है? बस वही रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, सो गाइस, हमको लगता है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स बता के ट्रांसलेट की तरफ लेके चलते हैं, एग्जांपल्स बताते हैं। ओके गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइस, इसमें पहला रूल क्या है? ही, शी, इट, आई एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, वाज का प्रयोग करते हैं। What I say, he, she, it and I
और कोई भी सिंगुलर नाउन्स हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, उसके साथ HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, WAS वाज का प्रयोग करते हैं। गाइस सेकेंड रूल क्या है, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, पहले इसको वेयर पढ़ा जाता था, अब इसे वर पढ़ते हैं, वर मतलब थे, वर का प्रयोग करते हैं। और एक और रूल है, हमेशा मेन वर्ब में, MV मतलब मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं। गाइस देयर आर ओनली 3 रूल्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम सिर्फ इन्हीं तीनों रूल्स को, जो कि ही, सी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ वाज, प्लूरल्स के साथ वर और हमेशा मेन वर्ब में ING, सिर्फ अगर इन्हीं तीनों चीजों को पकड़ के चले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये जो आई वर्ड होता है, आई, प्रेजेंट में आई के लिए ना तो इज लगाते हैं ना तो आर लगाते हैं, इसके लिए एक अलग से आता है एम, आई एम। पास्ट में जब हम आते हैं पास्ट टेंस में, तो आई के साथ वर नहीं लगाया जाता, आई के साथ क्या लगाया जाता है, वाज। अगर आप हैज और हैड में देखेंगे तो आई के साथ प्लूरल वर्ब हैव लगाई जाती है, हैज नहीं लगाई जाती। ठीक है, आपको कई जगह पे ऐसा मिलेगा, जैसे देखिए आई के साथ डज नहीं, आई के साथ डू लगाया जाता है। कहीं कहीं आपको लगेगा आई प्लूरल है, आई प्लूरल है, कहीं लगेगा आई सिंगुलर है, और प्रेजेंट पे तो ना इज लगाएंगे ना आर, एक अलग से वर्ब आती है एम, सिर्फ आई के लिए आती है, आई के साथ ही एम लगती है और कहीं एम नहीं लगता। ठीक है गाइस, तो आपको ये भी याद रखना है कि वाज आई के साथ भी लगेगा, इसलिए इस वाली लाइन में हमने आई का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, सो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर्स के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, और ING कंपलसरी है, हर जगह मेन वर्ब में कंपलसरी है, ING जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, फिक्स। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। मम्मी खूर खार मत करा। सोहन निबंध उपन्यास, सोहन उपन्यास लिख रहा था, लिख रहा था, सोहन उपन्यास लिख रहा था। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। कौन लिख रहा था, सोहन, इट इज द सब्जेक्ट, यही है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोहन। गाइस, किसी का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो या किसी भी चीज का नाम हो तो अक्सर उसे सिंगुलर नाउन्स में गिना जाता है, या वो सिंगुलर नाउन्स होता है। सोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए एक सिंगुलर नाउन है, सोहन कोई एक आदमी है। ओके, तो सोहन के साथ सहायक क्रिया लगानी है हमें, वाज। पीछे से बनाते आएंगे। लिखना का होता है राइट, और राइट में हमेशा ING। ओके, और जब राइट में ING जोड़ते हैं तो T डबल हो जाता है, राइटिंग। सोहन वाज राइटिंग क्या, उपन्यास। नो डन, फुल स्टॉप। गाइस, हमें क्या ध्यान देना था, सिंगुलर के साथ वाज, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में ING कंपलसरी है। ठीक, अगर ये प्लूरल रहता, जैसे
वे लोग चारागाह में दौड़ रहे थे। दौड़ रहे थे। वे लोग चारागाह में दौड़ रहे थे। कौन दौड़ रहा था? वे लोग। वे प्लूरल है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, वे या वे लोग, इसका सिर्फ एक ही स्पेलिंग होगा, दे। दे प्लूरल है। पीछे से बनाते आएंगे। सबसे पहले थे के लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में रहे के लिए साथ साथ आईएनजी। ठीक है, आईएनजी मतलब एकदम समझ लीजिए रहा होता है, रहा रही रहे, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि जिस भी टेंस में रहा रही आएगा उसमें आईएनजी कंपलसरी है, लगेगी ही लगेगी। ठीक, तेवर दौड़ने का रन, रन में आईएनजी। दे वर रनिंग कहाँ? इन ग्रासलैंड। फुल स्टॉप। चलिए गाइस, आपको बताते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नॉट का प्रयोग वाज या वर के बाद करते हैं। नॉट का प्रयोग वाज या वर के बाद करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का इस्तेमाल या तो सहायक क्रिया वाज रहेगी तो वाज के बाद लगाएंगे, वर लिखा रहेगा तो वर के ही बाद लगाएंगे। ठीक है, बाय एग्जांपल देखिए, ललित मुझे नहीं, ललित मुझे नहीं बुला रहा था। ललित मुझे नहीं बुला रहा था। कौन नहीं बुला रहा था? ललित। इट इज सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो ललित, ललित किसी का नाम है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ललित वाज, नॉट का प्रयोग इज या वाज के तुरंत बाद। नॉट का प्रयोग वाज या वर के बाद करते तो वाज के बाद नॉट। ललित वाज नॉट, बुलाने का होता है काल, और काल में आईएनजी जो कि कंपलसरी है। ललित वाज नॉट कॉलिंग मी। ओके गाइस, आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे ट्रांसलेट किया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम नहीं रो रहे थे। कौन नहीं रो रहा था? तुम, यानी कि यू प्लूरल है, इसके साथ लगेगा वर। नॉट का प्रयोग आर या वर के तुरंत बाद। यू वर नॉट क्या कर रहे थे? रो। तो रोने का होता है विपिंग, विप में आईएनजी। फुल स्टॉप। यू आर नॉट वीपिंग। ठीक है, आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास रूल नहीं था, बस एक ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। ओके गाइस, हमने एग्जांपल भी लेके दिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो रूल आपको बताएंगे, एसनो टाइप क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस। तो जो एसनो टाइप क्वेश्चंस होता है उसे हम बोलते हैं रूल फर्स्ट। ठीक, यदि प्रश्न सूचक शब्द
क्या वाक्य में पहले आता है? तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। नहीं लिखते तो क्या करते हैं? बल्कि वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले करते हैं। ओके, रूल सेकेंड भी आपको बताएंगे, एक साथ समझाएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, देखिए रूल 2। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर वाज या वर, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर क्या पहले आया लिखना ही नहीं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बीच में आया तो सबसे पहले, बस दो बात, पहले आया लिखना ही नहीं, बीच में आया सबसे पहले। और इसके बाद जैसे अगर पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, इसके बाद हम जो सहायक क्रिया होती है वाज वर सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। ठीक वैसे ही अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, इसके बाद सहायक क्रिया वाज वर, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, मतलब सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट चला जाता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ओके गाइस, तो यानी कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। ऐसे यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर वाज वर, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इन रूल के बारे में भी समझाते हैं। क्या सोमनाथ आज बाजार जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। गाइस, क्या सोमनाथ आज बाजार जा रहे थे? कोई व्यक्ति है सोमनाथ, वो बाजार जा रहे थे, तो कोई पूछ रहा है किसी से कि क्या सोमनाथ आज बाजार जा रहे थे? क्या, क्यों, कैसे, कहा, किस लिए, किसका, कितना, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो क्या आ गया, इनकी पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। लेकिन
क्या जब पहले आएगा? सब्जेक्ट से पहले भी वाज पर। सब्जेक्ट क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ सिंगुलर है, एक वचन है, यानी कि इसके साथ वाज लगेगा, यानी कि वाज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, यानी कि सबसे पहले वाज। अब लिखेंगे सोमनाथ। सोमनाथ। वाज सोमनाथ क्या कर रहे थे? जा रहे थे। जाने का गो और उसमें आईएनजी। वाज सोमनाथ गोइंग टू मार्केट। कब? आज, यानी कि टुडे। क्वेश्चन। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो वाज यहाँ पे था सब्जेक्ट से पहले। ओके गाइस, एक और एग्जांपल देखिएगा। आर यू कल क्या कर रहा था? क्वेश्चन मार्क। आर यू कल क्या कर रहा था? क्या बीच में आया? इसकी स्पेलिंग सबसे पहले। फिर सहायक क्रिया वाज या वर, क्योंकि आर यू एक लड़के का नाम है, एक बच्चे का नाम है, यानी कि सिंगुलर है, यानी कि वाज लगेगा। तो अब वाज, अब ना सब्जेक्ट लिखना है। आर यू, व्हाट वाज आर यू, करना का होगा डू, और डू में आईएनजी, डूइंग। व्हाट वाज आर यू डूइंग यस्टरडे, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। यस्टरडे। आई होप गाइस आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब पहले आता तो नहीं लिखना है, बीच में आता तो सबसे पहले लिखना है, और इंट्रोगेटिव होने पे ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। ओके, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके गाइज, इफ you were not subscribe my channel, that now just subscribe Greenwood Study. Okay, take care, bye bye, thank you.